अगर आपका एक्सिस बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस था और आज माइनस शो हो रहा है तो पैनिक मत कीजिए। मैं आपको इस वीडियो में एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दूंगा कि एक्सिस बैंक मिनिमम बैलेंस कैसे काम करता है, सैलरी अकाउंट कन्वर्जन का हिडन रूल क्या है, और जो साइलेंटली चार्जेस जो कटते हैं ऑटो चार्जेस वो कैसे लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं, और फ्यूचर में लीगली इससे आप कैसे बच सकते हो, माइनस को कैसे रिमूव कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में कैसे बच सकते हो। और हवाई बातें नहीं, सिस्टम का मैकेनिज्म समझाऊंगा। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रैक्टिकल चेकलिस्ट भी दूंगा जो कि अप्लाई करके आप माइनस को रिमूव कर सकते हो या फिर माइनस होने से बचा सकते हो अपने अकाउंट को। मुझे डेली लोग व्हाट्सएप करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उनका कॉमन पैटर्न होता है कि पहले जीरो बैलेंस था मेरा अकाउंट, फिर उसके बाद माइनस 800, 1500, 3000 माइनस में, 5000 किसी किसी के, 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए माइनस में थे। उनका कहना था कि मैंने अकाउंट को यूज ही नहीं किया, मेरा सैलरी अकाउंट था, मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट था। तब जाके मैंने जब प्रोसेस समझाया, उनको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, तब जाके उनका माइनस रिमूव हुआ। अगर आपका भी अकाउंट माइनस है, मुझे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोसेस समझाऊंगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। मुझे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। देखो, लोग यहाँ पे 90% लोग फंस जाते हैं, एक चीज़ मिस कर देते हैं। ये जो सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो है, तीनों अलग कैटेगरीज में होती है। बैंक डेली बैलेंस नहीं देखता, वो AQ देखता है, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस देखता है, मतलब 3 महीने का बैलेंस देखता है। यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है, असली माइनस लगना स्टार्ट होता है आपके अकाउंट में। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअल मैकेनिज्म समझाऊंगा कि माइनस क्यों लगता है, इसको आप कैसे रिमूव करोगे। इसको थोड़ा डीप समझते हैं, अकाउंट माइनस में क्यों जाता है। देखो, पहला रीजन है AQB, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस। एक्सिस बैंक के ब्रांच कैटेगरी के हिसाब से AQB मेंटेन करना पड़ता है। मेट्रो ब्रांच में 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, सेमी अर्बन में 5,000 रुपए और रूरल में 2,500 रुपए। लेकिन लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो महीने के लास्ट में 10,000 मेंटेन तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 2 महीने जीरो बैलेंस रखते हैं, जिसके वजह से जब बैंक का सिस्टम कैलकुलेट कर रहा होता है क्वार्टरली बैलेंस, तो एवरेज बैलेंस से कम होता है और फिर पेनल्टी लग जाती है। पेनल्टी लगने के बाद, पेनल्टी जो होती है स्लैब बेस्ड होती है और उसके ऊपर 80% GST ऐड ऑन हो जाता है, जिसके वजह से जो 600 का चार्ज 708 बन जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि बैंक रेंडमली चार्ज लगा दिया है, लेकिन ऐसा सिस्टम पहले से बना रहता है, ऑटो कैलकुलेटर रहता है। दूसरा रीजन है सैलरी अकाउंट कन्वर्जन का। बहुत ही डेंजरस है ये बहुत ही कॉमन ट्रैप है। सैलरी अकाउंट आपका तभी तक जीरो बैलेंस रहता है जब तक आपका एम्प्लॉयर सैलरी भेज रहा होता है आपके अकाउंट में। जैसे ही आपने जॉब चेंज किया, 3, 4, 5 महीने तक सैलरी क्रेडिट नहीं हुई, तो सिस्टम जो है, बैंक का सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके सैलरी अकाउंट को सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह रह जाता है। मतलब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं किया तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, SMS चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। और इसका नोटिफिकेशन साइलेंटली होता है, लाउड होता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, जिसके वजह से कस्टमर को पता नहीं चलता है। तीसरा रीजन है ऑटो डेबिट चार्जेस। एक्सिस बैंक में ना कुछ चार्जेस ऑटो डेबिट पे होते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड एनुअल फीस, SMS फीस, नॉन मेंटेनेंस पेनल्टी, समटाइम्स ECS चार्ज रिटर्न। देखो, आपका अकाउंट चाहे इनएक्टिव हो एक्टिव हो, ये सारे चार्जेस लगते रहेंगे और माइनस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है आपको, लेकिन फ्यूचर में डिपॉजिट से वो एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि आपका अकाउंट माइनस में था 5,000, ठीक है, और आपने जैसे ही 1,500 रुपए डाले तो फिर भी माइनस 3,500 रुपए दिखेगा। चौथा रीजन है डोरमेंट प्लस रीएक्टिवेशन कंफ्यूजन। अगर आपका अकाउंट 1 से 2 साल इनएक्टिव रहा और अभी आप उसको एक्टिवेट किए हो, तो पेंडिंग पेनल्टीज एक साथ रिफ्लेक्ट हो सकती है, आपको शॉक भी लग सकता है। तो शॉक मत होना, क्योंकि आपका अकाउंट इनएक्टिव था तो चार्जेस लगते ही रहते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको आप कैसे रिमूव करोगे माइनस अकाउंट को। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है सुनो। पहला स्टेप है नेट बैंकिंग लॉगिन करो, उसमें अकाउंट टाइप चेक करो कौन सा अकाउंट आप यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं। कंफर्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए कंफर्म करो। दूसरा है ब्रांच कैटेगरी पता करो कि कौन से सिटी में आपने ओपन करवाया अकाउंट को, सेमी अर्बन में, रूरल में या फिर मेट्रो सिटी में, ये भी कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तीसरा है सैलरी अकाउंट अगर आपका था तो कंफर्मेशन स्टेटस जानो बैंक से कि क्यों आपने चार्जेस लगाए हैं। तीसरा, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो डेबिट कार्ड सरेंडर करो, SMS अलर्ट जो है, जो भी लगते हैं, फीस लगते हैं, उसको डीएक्टिवेट करवाओ या फिर रिटर्न एप्लीकेशन दे करके अपने अकाउंट को डाउनग्रेड करवाओ, उनसे ऑप्शन पूछो, ठीक है। और चौथा स्टेप है जेन्युइन केसेस में रिवर्सल रिक्वेस्ट डालो। बहुत ही पावरफुल टूल में मानता हूँ, बहुत ही पावरफुल तरीका में मानता हूँ इसको, कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ इसको। एक रिटर्न एप्लीकेशन दे करके, रिटर्न रिक्वेस्ट कंप्लेंट दे करके मैंने बहुत से लोगों का माइनस रिमूव करवाया है। देखो, बैंक गारंटी नहीं देता
रिफंड होने का। लेकिन आप जब डॉक्यूमेंटेड आप सही है, रियल केस आपका अगर है, तो आप पार्शली रिमूव हो जाते हैं। इसलिए डिले मत करो, आप जो है जल्दी से जल्दी एक्शन लो, नहीं तो अगर लेट एक्शन लोगे तो आपका चार्जेस एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा आपके अकाउंट में। एक्सिस बैंक गलत नहीं है, रूल ट्रांसपेरेंट है, बस प्रॉब्लम क्या है पता है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है प्रोसेस क्या है, इसलिए वो लोग हरास हो जाते हैं, परेशान हो जाता है। इसलिए अगर आपका एक्सिस बैंक अकाउंट माइनस में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से चार्जेस लगे हैं, ब्रेकडाउन कराना है, प्रोसेस समझना है, आपका अकाउंट माइनस रिमूव करवाना है, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, एक्सिस बैंक अकाउंट माइनस लिख करके। मैं आपका पहले केस को समझूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद प्रोसेस बताऊंगा, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा कि कैसे आपका अकाउंट माइनस रिमूव होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों तक जिनका अकाउंट एक्सिस बैंक में है और एक्सिस बैंक अकाउंट माइनस में चला गया है, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और बैंक अकाउंट माइनस बैलेंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।